हेलो दोस्तों, मैं लवकुश वर्मा एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। ये डिविजिबिलिटी रूल का चौथा वीडियो है, चौथा पार्ट है। पिछले 3 पार्ट में हमने इसके इंडिविजुअल रूल को समझा और आज सभी इंडिविजुअल रूल के बाद में इसके क्वेश्चन की सीरीज को करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी एक तो कैलकुलेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। प्री में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वहीं पर मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप तीनों वीडियो पिछले आप देख लें, क्योंकि वहां से आप इनके रूल को समझेंगे, फिर एक्सरसाइज को करने में बड़ी आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली डिविजिबल बाय। अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या आवश्यक रूप से किससे विभाजित होगी। जैसा कि हमने आपको रूल में बताया है कि मान लेते हैं कोई संख्या 15 है, 15 5 गुणा 3 दोनों से विभाजित है, अर्थात कोई संख्या 5 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 5 गुणा 3 अर्थात 15 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब अगर अलग अलग संख्याएं या अलग अलग संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से भी वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। तो उसी आधार पर अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वह संख्या 11 गुणा 13 से भी विभाजित होगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि संख्या 5 7 6 9 1 1 6 निम्न में से किससे विभाजित है। द नंबर 5 7 6 9 1 1 6 इज डिविजिबल बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। 5, पहला ऑप्शन 5 है। 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, जिनमें अंतिम अंक 0 या 5 हो। इसमें अंतिम अंक 0 या 5 नहीं है तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 12 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, जिनमें जो संख्याएं 12 के जो गुणनखंड हैं 4 गुणा 3, जो संख्याएं 4 गुणा 3 से विभाजित होंगी वह संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी। तो यहां पर 4 से हम देखते हैं क्या विभाजित है, तो अंतिम 2 अंक 16 है, ये 4 से विभाजित है। तो इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित है। क्या यह संख्या 3 से भी विभाजित है, तो अंकों का योग हमको देखना है। अंकों का योग 6 1 7 1 8 9 8 17 17 6 23 23 7 30 और 5 35, यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब यह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। तो ये ऑप्शन आपका बी भी गलत है। सी, अगर 8 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, जिनमें लास्ट 3 डिजिट या अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित हैं, वह संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। और इसमें अंतिम 3 अंक क्या है, 1 1 6। 1 1 6 क्या 8 से विभाजित है? 8 एकम 8 3 11, फिर 36 8 से नहीं विभाजित होगा। तो इसका मतलब यह संख्या 8 से भी विभाजित नहीं है। 4 से विभाजित है। अब 4 से 116 को अगर नहीं भाग करना है, 4 से अंतिम 2 अंक देखना। अंतिम 2 अंक क्या है, 16, और 16 4 से विभाजित है। अभी 12 की डिविजिबिलिटी में हमने आप चेक करके दिखाया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक्स 39625 n डिविजिबल बाई 8। n के स्थान पर कौन सा अंक रख दिया जाए कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 की विभाजिता का रूल बताया गया है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो हम 58n को 8 से भाग करते हैं तो 8 सती 56, कितना बचा, 2। तो n के स्थान पर अगर 4 रख दिया जाए तो 8 त्रिक 24, यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब, और सबसे नियरेस्ट भी यही है, नहीं नहीं सॉरी, ये पूछा गया था कि n के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो n के स्थान पर अगर हम 4 रख दें तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51462 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है। फाइंड द नियरेस्ट
number to 51462 which is divisible by 8। तो यहां पर हम 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो 8 पंचे 40, 6 बचा और यहाँ पर 2 है, तो अगर 2 के स्थान पर 4 होता, 2 के स्थान पर 4 होता तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाती। तो इसका मतलब 51,464 ही सबसे इसके पास की संख्या है जो 8 से विभाजित है। तो ये पहला ऑप्शन मिल गया, 51,464 ये 8 से विभाजित है। 51,468 अगर ये विभाजित भी होती तो ये ऑप्शन सही नहीं माना जाता, क्योंकि उसने कहा है कि नियरेस्ट बताना है, निकटतम बताना है। तो वैसे तो ये विभाजित ही नहीं है, 8 पंचे 40 फिर 68 8 से नहीं कटेगा। अगर विभाजित होता भी तब भी ए ऑप्शन ही होता, सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इसके मुकाबले दूर है। वैसे ये कट रहा है लेकिन ऑप्शन ए ही माना जाएगा क्योंकि उसने नियरेस्ट पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी सो दैट 246 p48 इज डिविजिबल बाय 8। मतलब p का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 246 p18 8 से विभाजित हो, p48 8 से विभाजित हो। तो यहां पर p का न्यूनतम मान देखना है तो सबसे छोटा मान क्या होता है, 0। अगर p के स्थान पर 0 रख दिया जाए तो यह संख्या 8 से विभाजित है। तो इसका मतलब p का न्यूनतम मान 0 ही इसका सही ऑप्शन होगा। अगर p के स्थान पर 0 रख दें तो यह संख्या 8 से विभाजित है। और भी जैसे हम 4 रख दें तब भी 8 से विभाजित होगी, लेकिन उसने कहा है कि न्यूनतम मान रखना है, लीस्ट वैल्यू रखनी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी अर्थात 0 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 3। इनमें से कौन सा ऑप्शन 3 से विभाजित है। और 3 से विभाजिता का नियम बताया गया है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब अंकों का योग हम चेक करते हैं, 5 3 8 7 15, 2 17, 6 23, 3 26 और 26 2 28 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि अंकों का योग 28 3 से विभाजित नहीं है। इसमें देखते हैं 3 2 5 9 5 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 7 30, 3 33 अंकों का योग 33 3 से विभाजित है। और भी चेक करते हैं 9 8 17 5 22, 22 2 24, 4 28, 28 3 31, 6 37 3 से विभाजित नहीं है। 5 4 9, 3 12, 9 21, 7 28, 6 34, 3 37 ये भी 3 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। यह हमने कहा था, रूल जब हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था कि आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हो, जैसे 3 3 से विभाजित है छोड़ दो, 6 3 से विभाजित है छोड़ दो, 9 3 से विभाजित है छोड़ दो, 3 3 से विभाजित है छोड़ दो, 5 4 9 3 से विभाजित है छोड़ दो, 7 3 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ये सब हमने बहुत अच्छे से रूल में समझा है, जाना है, तो उसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन find the number nearest to 34581 which is divisible by 9। ये कहा गया है कि इसके पास की वह संख्या बताओ जो 9 से विभाजित है। 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, जिनमें अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो यहां पर 8 1 9 9 से विभाजित है, 4 1 4 और 5 9 9 से विभाजित है। तो 3 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 6 3 9 9 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात यहां पर अगर हम 4 3 7 5 12 8 20 1 21 यहां पर अगर हम 6 रख दें, मतलब 6 इसमें और जोड़ दें और 6 और जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, 3 4 5 8 7। तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी और इसके नियरेस्ट भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या सही होगा, 34 500 34 587 34 587 है नहीं ऑप्शन में। वैसे देखते हैं 5 4 9 7 3 10 8 18 ये 9 से विभाजित थी लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो हम और दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। यहां पर या तो 6 जोड़ दें और या फिर योग कितना था, 4 3 7 7 5 12 8 20 1 21 21 से 3 कम कर दें। यहां से अगर हम 3 कम कर दे रहे हैं, 3 माइनस कर दे रहे हैं, तब भी संख्या 9 से विभाजित होगी।
3 कम करेंगे तो 11 से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 11 से 3 कम करेंगे 8 आएगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 5, यहाँ 4, फिर 3। तो 34,578 भी इसके नियरेस्ट है और 9 से विभाजित है। तो 34,578 अगर किसी ऑप्शन में है तो वही सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इफ 746832 स्टार 71 इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। कहा गया है कि यदि 74 68 32 स्टार 71 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं, क्योंकि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 7 4 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 3 28, 2 30, 7 37 और 37 1 38। तो 38 के बाद 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? 45। तो 38 में क्या जोड़ने पर 45 मिलेगा? 38 में 7 जोड़ने पर 45 मिलेगा। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर अगर हम 7 रख देंगे तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो स्टार की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? तो अंकों का योग हम देखते हैं, या हमने दूसरा तरीका बताया था, 9 जहां मिलता जाए या 9 से विभाजित होता नंबर मिलता जाए उसको छोड़ते जाओ। जैसे 9 9 से कटेगा, इसको छोड़ दो। 7 2 9 9 से कटेगा, छोड़ दो। फिर 8 और यहां से 1 ले लेते हैं, 8 1 9 छोड़ दो, 4 2 6 बचेगा। 6 9 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह से 7 2 9 9 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, 5 4 9 9 से कटेगा, 3 बच गया। तो इसका मतलब यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है। इसको चेक करते हैं, 7 2 9 9 से कटेगा, 6 3 9 9 से कटेगा, 4 1 5 बच गया। तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट 9 9 से कटेगा, फिर 5 4 9 9 से कटेगा, 7 3 10 8 18 9 से कटेगा। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इन द नंबर 341k 145k सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। k के वो वह सभी मान k के वह सभी मान k के वह सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है जिससे कि यह संख्या 3 से विभाजित हो। k के वह सभी संभावित मानों का योग बताना है जिससे कि संख्या 3 से विभाजित हो। तो देखते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि 3 3 से कट रहा है या सीधा योग करते हैं। 4 3 7 1 8 1 9, 9 4 13, 13 5 18, 5 4 9 1 10, 1 11, 11 4 15, 3 18। ये ऑलरेडी 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब k के स्थान पर आप 0 0 रख सकते हो, 3 3 रख सकते हो। k के स्थान पर आप 0 रख सकते हो, यहां पर भी 0 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, सॉरी 3 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, फिर 6 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। तो इनका योग बताना है। 9 6 15 और 15 3 18। इसका ऑप्शन क्या सही है? बी। तो k के संभावित मान या तो 0 रखो, या तो 3 रखो, या तो 6 रखो, या तो 9 रखो। और ये जो संभावित मान है इनका योग कितना आएगा? 18। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a 9-digit number 126348 is divisible by both 8 and 5, then the greatest possible value of x and y respectively are। कहा गया है कि यदि 9 अंक वाली संख्या 1263487 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः x और y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करना है। बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, अगर यह संख्या 8 से और 5 से दोनों से विभाजित है, अगर यह संख्या 8 और 5 दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब 8 से विभाजिता के लिए y की वैल्यू केवल 0 हो सकती है, क्योंकि 5 से वह संख्याएं विभाजित होंगी जिनमें अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो यहां पर y के स्थान पर अगर हम 5 रखे दे रहे हैं तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब y के स्थान पर 5 नहीं हो सकता है,
5 नहीं हो सकता है तो इसका मतलब 0 ही होगा। तो y के स्थान पर हम 0 कर देते हैं। अब x के स्थान पर 8 से विभाजित करना है तो x के स्थान पर मतलब ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये संख्या 8 से विभाजित हो। तो अब हम चेक करते हैं, ऑप्शन अगर 6 रखते हैं x के स्थान पर तो 8 9 72, कितना 4 बचा 8 पंचे 40, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ये पहला ऑप्शन सही है। तो x के स्थान पर बड़े से बड़ा मान क्या होगा? 6 और 0। देखो 2 और 0 भी हो सकता है लेकिन ये बड़े से बड़ा मान नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू का मतलब बड़े से बड़ा जो संभावित मान है वो रखना है। तो यहाँ पर 2 और 0 बड़े से बड़ा संभावित मान नहीं है, बड़े से बड़ा संभावित मान 6 और 0 है, तो इसलिए ऑप्शन इसका 6 और 0 होगा। वैसे 2 और 0 रखने से भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर which should replace star in the number 2365 star 4 to make the number divisible by 4। स्टार के स्थान पर वह बड़े से बड़ा नंबर आपको बताना है जिससे संख्या 4 से विभाजित हो। तो बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पर हम 8 रख सकते हैं। 8 के बाद में 9 रखने से संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो बड़े से बड़ा अगर 8 रख वैल्यू स्टार के स्थान पर अगर 8 रख रहे हैं तो 84 8 से विभाजित 84 4 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो बड़े से बड़ा मान क्या हो जाएगा? 8। वैसे यहाँ पर 0 रख देते तभी संख्या 4 से विभाजित थी, 2 रखने से भी थी, 4 रखने से भी थी, 6 रखने से भी थी, 8 रखने से भी है, लेकिन बड़े से बड़ा मान पूछा गया है इसलिए यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? तो 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? जो 2 गुणा 3 से विभाजित हैं वह संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। तो 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? एक तो ये है, एक ये है, एक ये भी है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अच्छा, अब 3 से देखते हैं अंकों का योग। अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग अगर हम देखें तो 8 4 12, 3 15 और 2 17 3 से विभाजित नहीं है। फिर आगे देखते हैं 6 4 10, 2 12, 1 13 3 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 2 4, 7 4 11, 9 20, 4 24, 3 27 ये संख्या 6 से विभाजित है, क्योंकि यह 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 8 9 4 7 a 5 6 b 1 is divisible by 9 where b is an odd number, find the sum of all possible value of a। कहा गया है कि अगर 8 9 4 7 a 5 6 b 1 9 से विभाज्य है जहां b एक विषम संख्या है तो a के सभी संभावित मान बताना। b एक विषम संख्या है तो इसका मतलब b के स्थान पर या तो 1 होगा या फिर 1 होगा या फिर 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा और या फिर 9 होगा। अगर b ऑड नंबर है तो इसका मतलब b के स्थान पर या तो 1 होगा, फिर 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। अगर b के स्थान पर हम 1 करते हैं तो a के स्थान पर क्या हो सकता है? a के स्थान पर क्या हो सकता है? तो पहले हम अंकों का योग देखें तो 6 1 7, 7 5 12, 7 19, 4 23, 9 32, 8 40। तो योग कितना है? 40 है। इन सबके अंकों का योग कितना है? 40 है। अगर b के स्थान पर 1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 41। 41 के बाद में 9 से विभाजित संख्या कौन सी है? 45। तो इसका मतलब a की वैल्यू 4 रखनी होगी। उसी तरह से b की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो योग कितना था?
एक 40 था, अगर 3 रखते हैं तो 43 होगा, और 43 के बाद में 9 से कटने वाली संख्या कौन सी? 45 है। तो 45 का मतलब 43 में 2 जोड़ देंगे तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब अगर b की वैल्यू 5 रख रहे हैं, सॉरी 3 रख रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी। उसी तरह से b की वैल्यू अगर 5 रख रहे हैं तो a की वैल्यू, क्योंकि 5 रखने पर योग कितना हो जाएगा? 45। तो a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 0। उसी तरह से b की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो योग कितना होगा? 47। अब 47 के बाद में 9 से विभाजित संख्या कितनी है? 54। और 54 का मतलब अगर a की वैल्यू हम 7 रखेंगे तो योग 54 हो जाएगा और संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर b की वैल्यू 9 रख रहे हैं तो 9 रखने पर योग कितना होगा? 49। 49 के बाद में 54 संख्या 9 से विभाजित है, तो इसका मतलब 49 में 5 जोड़ने पर 54 होगा। अगर b की वैल्यू 9 रख रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी रखनी होगी? 5। तो ये क्या है? a के संभावित मान है और इन्हीं का योग पूछा गया है। तो अब हम जोड़ेंगे 4 2 6, 6 5 11 और 11 7 18। 18 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक चीज और देखो, यहां पर 0 या 9 रख दें, 0 या 9 रख दें, तभी तो संख्या 9 से विभाजित है। तो फिर से हम जोड़ेंगे 7 5 12 और 12 2 14, 14 4 18 और 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 9 रखने से भी संख्या 9 से विभाजित होगी, इसलिए इन सबका योग या संभावित मानों का योग कितना आएगा? 27 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the 4-digit number 463y is divisible by 7, then what is the value of y? तो 463y ये किससे विभाजित है? 7 से। और 7 की विभाजिता का रूल ये बताया गया था कि 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर कंप्लीट नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा देंगे। तो अब यहां पर तो 63 होगा ही, क्योंकि इन इनका डिफरेंस 63 ही होगा। अब y की वैल्यू आप चेक करो, ऑप्शन से चेक करो। अगर y के स्थान पर हम 4 रखते हैं तो 4 से 4 घटाएंगे 0 आएगा। 630 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए अर्थात 4 सही है। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 से 4 घटाएंगे 2 आएगा। 632 7 से विभाजित नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो 13 से 4 घटाएंगे, 13 से 4 घटाएंगे 9 आएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। 5 रखते हैं तो 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा, ये भी 7 से विभाजित नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन ए अर्थात 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the 8-digit number 7x5739y2 is divisible by 88, then the largest possible value of 4x plus 3y इस, मतलब यदि 8 अंकों की संख्या 7x5739y2 88 से विभाजित है तो 4x प्लस 3y का सबसे बड़ा संभावित मान बताना है। तो कोई संख्या अगर 88 से विभाजित है तो वह 11 गुणा 8 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 88 से विभाजित है तो वह संख्या 11 गुणा 8 से भी विभाजित होगी। अब 8 की विभाजिता का रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो लास्ट 3 डिजिट हम देखते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं? लार्जेस्ट नंबर से रखना शुरू करते हैं। अगर y की वैल्यू 9 रखें तो 8 एकम 8, अगर y की वैल्यू हम 9 रखते हैं तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी, क्योंकि 992 ये 8 से विभाजित है। 8 एकम 8, 1 9, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 3 19, 8 चौक 32। क्योंकि लार्जेस्ट नंबर कहा है, इसलिए लार्जेस्ट नंबर से ही हम शुरुआत करेंगे। बड़े से बड़ी संख्या को रख करके ही हम चेक करना शुरू करेंगे, अर्थात y की वैल्यू 9 हो गई। अच्छा, y की वैल्यू अगर 9 हो गई, संख्या थी क्या? 7x5739, y के स्थान पर हमने 9 रख लिया है, y के स्थान पर 9 हमने रखा है, तो 2। अब
11 से विभाजिता देखना है तो आप ऐसे करो, ये हमने रूल में समझाया है। तो ये 7 माइनस एक्स होगा, ये माइनस का 2 होगा, माइनस 6 होगा और ये प्लस का 7 होगा। क्योंकि 7 से x घटाओगे 7 माइनस एक्स, 5 से 7 घटाओगे माइनस 2 और 300 से 9 घटाओगे माइनस 6 और 9 से 2 घटाओगे 7 आएगा। तो यहां पर 6 2 8, तो 7 सीधा काट दो और इसको काटेंगे तो 6 आएगा। तो अर्थात x के स्थान पर हम 6 रख दें, x के स्थान पर 6 रख दें तो 6 माइनस 6 कितना आएगा 0, और 0 11 से विभाजित होगा तो इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 6 रख दें और y की वैल्यू 9 रख दें तो यह संख्या 88 से विभाजित हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो 4 इंटू एक्स के स्थान पर 6 करेंगे प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पर 9 करेंगे, तो 4 छंग 24 और प्लस 9 त्रिक 27 जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 2 2 4 1 5, तो योग कितना आएगा 51। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 93 14 के 80 25 में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो। तो हमने कहा कि ऐसे डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 6 का, डिफरेंस कितना है -3 का, डिफरेंस कितना है के -8 का, डिफरेंस कितना है -2 का, डिफरेंस कितना है 5 का। इसको अलग से हम लिख लेते हैं, 9 3 1 4 के 8 0 2 5। तो डिफरेंस कितना है 6 का, डिफरेंस कितना है -3 का, डिफरेंस कितना है के -8 का, डिफरेंस कितना है -2 का, और डिफरेंस आगे कुछ नहीं तो अपनी तरफ से 0 बढ़ाओगे तो डिफरेंस कितना है 5 का। अब यहां पर योग हम देखें तो 5 और 6 11 प्लस का है और 8 3 11 माइनस का है, तो कुल मिलाकर के -2 बचा और के स्थान पर अगर हम 2 रखते तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यह संख्या 11 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब के का मान 2 है। अगर के स्थान पर हम 2 रख दें तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। या दूसरा रूल हमने बताया था कि विषम स्थानों का योग देखो, 9 1 10 प्लस के 0 और 5, तो योग कितना आएगा 5 1 6 और 6 9 6 15, 15 प्लस के आया है विषम स्थानों का योग। अब सम स्थानों का योग देखा जाए तो 4 3 7 8 7 15 15 2 17, 17 है सम स्थानों का योग। और इनका अंतर अगर देखा जाए तो 17 से 15 घटा दो तो 2 माइनस के बचेगा, और के स्थान पर अगर 2 रख दें तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकीय संख्या एबीसी सीएबी तथा बीसीए का योग विभाज्य नहीं है, किसे विभाजित नहीं होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप 3 अंकों की अपनी तरफ से संख्या मान लिया करो। तो एबीसी जैसे मान लेते हैं 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 3। फिर कहा गया सीएबी, सी का मतलब 3 पहले करो और फिर ए अर्थात 1 लिखो और फिर बी अर्थात 2 लिखो, 3 1 2 होगा। फिर क्या है बीसीए, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 और ए का मतलब 1। फिर इनका योग करो, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 और 3 2 5 1 6, 666 आ गया। और 666 उसने कहा है कि किससे विभाज्य नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी से क्या विभाज्य है, 3 2 5 1 6 इससे विभाज्य है। 3 से क्या विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। 37 से विभाज्य है, भाग करके देख लेते हैं। 37 से 666 को भाग करेंगे तो 37 एकम 37, 16 से 7 घटाओगे 9 और 5 से 3 घटाओगे 2 और यहां पर 6, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 सती 56 और 8 त्रिक 24, 24 5 29। तो इसका मतलब ये 37 से भी विभाज्य है। तो ऑप्शन क्या सही है, सी वाला ऑप्शन क्या सही है, सी। क्योंकि ये 31 से विभाजित नहीं होगा, आप विभाजित करके देख भी लो। 31 से हम विभाजित करते हैं 666 को
तो 31 दूना 62, तो 6 से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 46, 31 से 46 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यह संख्या सी ऑप्शन अर्थात 31 से विभाजित नहीं होगी, बाकी सबसे विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इफ 6 डिजिट नंबर 5x2y 6z is divisible by 7, 11 and 13, then the value of x minus y plus 3z is। तो अगर कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है तो इसका मतलब वह संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 से भी विभाजित होगी। इनको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 एक 14, और 7 से गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, और 7 एक कम 7 3 10, तो इनका गुणा कितना आएगा 1001, है ना। तो कोई संख्या अगर 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 13 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब वह संख्या 1001 से भी विभाजित होगी। और एक चीज, 1001 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे, जैसे मान लेते हैं हम 23 से गुणा करते हैं, या 3 अंकों की किसी संख्या से हम गुणा करें, मान लेते हैं कि इसको गुणा करते हैं 1 2 3 से, तो कितना आएगा हम गुणा करके दिखाते ही हैं। 3 एकम 3 0 0 3, 2 एकम 2 0 0 2, 1 एकम 1 0 0 1, इनको जोड़ोगे तो 3 2 1 3 2 1 ये आएगा। तो इसका मतलब 1001 को अगर किसी 3 अंकीय संख्या से गुणा करते हैं, 1001 को अगर किसी 3 अंकीय संख्या से गुणा करते हैं तो वह 3 अंकीय संख्या एक बार रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब अब ये संख्या क्या बताई गई थी, संख्या है 5x2y6z। अगर यह संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाजित है तो इसका मतलब यह संख्या 1001 से भी विभाजित होगी, और 1001 से विभाजित है तो इसका मतलब ये 3 अंकों का मतलब 3 अंक रिपीट करेंगे। तो 3 अंक अगर रिपीट करेंगे तो इसका मतलब y के स्थान पर कितना आ जाएगा 5, z के स्थान पर कितना आ जाएगा 2, और x के स्थान पर कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब यह संख्या होगी क्या 562 562, है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 5 होगी और z की वैल्यू 2 होगी। अब ये पूछा गया है x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 6, माइनस y की वैल्यू कितनी निकाली है 5, प्लस 3 गुणा z की वैल्यू कितनी निकाली है 2। तो ये 3 दूनी 6 और 6 6 कितना आएगा 12 माइनस 5, और 12 से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि n बराबर 4 7 5 ए बी एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाईं और इकाई के अंक क्रमशः a और b हैं। यदि n 5, 8 और 9 से विभाज्य है तो 10a प्लस b का क्या है, या इसका मान क्या है। मतलब n इज इक्वल टू 4 7 5 ab इज अ पॉजिटिव इंटीजर whose tens and unit digits are a and b respectively. If n is divisible by 5 8 and 9 then what is 10a plus b। तो संख्या हम लिखते हैं 4 7 5 ए बी। तो यह संख्या किससे किससे विभाजित है, यह संख्या 5 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो हम पहले b की वैल्यू चेक करते हैं। b की वैल्यू क्या, सबसे पहले 5 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से अगर b की वैल्यू हम 5 रखें, मतलब 5 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से b की वैल्यू या तो 0 होगी या 5 होगी, इसके अतिरिक्त b की वैल्यू और कोई नहीं हो सकती। अगर 0 या 5 के अलावा कुछ हम और रखते हैं तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यह संख्या 5 से विभाजित है तो इसका मतलब b की वैल्यू या तो 0 या 5 होगी। लेकिन अगर b की वैल्यू हम 5 रखे दे रहे हैं तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 8 से तभी कोई संख्या विभाजित होगी जब यूनिट डिजिट या अंतिम अंक सम हो। 5 सम नहीं है तो इसका मतलब b की वैल्यू
5 नहीं हो सकती है, अर्थात b की वैल्यू केवल और केवल 0 हो सकती है। तभी यह संख्या 8 से विभाजित होगी। अच्छा, अब यहां पर a की वैल्यू रखने के लिए हम 9 की विभाज्यता को चेक करते हैं। तो 5 4 9 9 से विभाजित है, और यहां पर अगर हम 2 रख दें तो 7 2 9 विभाजित हो जाएगा। लेकिन 20 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 5 4 9 7 में और क्या जोड़ने पर संख्या 9 से विभाजित होगी? अगर a के स्थान पर हम 8 रख दें, a के स्थान पर अगर 8 रख दिया जाए तो 5 4 9 नहीं, a के स्थान पर 40 4 रख दें, 8 रख दें, 8 रखते हैं तो 5 4 9 8 7 15, 9 से विभाजित नहीं होगी। का मतलब ये 5 4 9 जीरो, तो वहां क्लियर हो गया कि बी के स्थान पर जीरो ही हो सकता है। ए के स्थान पर क्या हो सकता है? ए के स्थान पर अगर हम 4 रखें तो 5 4 9 9 7 16 और 16 4 20 नहीं होगा। अगर 2 रखें, 2 रखते हैं, हाँ 8 से विभाजिता है, लास्ट 3 डिजिट देखना है। 8 की विभाजिता के लिए लास्ट 3 डिजिट देखना है। वैसे अगर हम एक के स्थान पर 2 रख दें तो 5 2 7 7 7 14 4 18 9 से विभाजित है, और 520 के 8 से विभाजित है। 8 छंग 48, 4 52, 8 पंचे 40। तो इसका मतलब अगर ए के स्थान पर 2 रख दें, बी के स्थान पर 0 रख दें, तो यह संख्या 5 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 0 है। अब यहीं पर आपसे पूछा गया था 10a प्लस बी, तो यहां पर 10 इंटू ए की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, और प्लस बी की वैल्यू 0 रखेंगे। तो 10 दूनी 20 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20। इसका मतलब 10a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। जो पहली आपकी सीरीज थी क्वेश्चन की, वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो पिछले इसके तीनों वीडियो देख करके फिर इस वीडियो को देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।